एक्सपी ब्लू जोन के साथ शिबा गिल हमेशा बात करते हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, क्लाइमेट क्राइसिस आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज पर्टिकुलर बात करेंगे हम कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं और कार्बन ट्रेडिंग क्या है। कार्बन ट्रेडिंग जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत मकबूल चीज़ है। वो इस तरह से कि जितने भी लोग क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कार्बन क्रेडिट्स पे। अब कार्बन क्रेडिट्स बेसिकली होते क्या हैं? आप लोगों ने जितने एमिशंस क्रिएट करने होते हैं, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं हवा में जितनी भी पैदा की जाती हैं, बेसिकली उनको रिड्यूस करना होता है। और एक वर्ल्ड में फिनोमेना चल रहा है जो कि बेसिकली यूएसए में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1977 में। उसका आगाज इस तरह से किया गया था कि कंपनीज को एक परफॉर्मा दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी आप एमिशंस क्रिएट करते हैं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस किसी भी प्रोडक्शन से क्रिएट होती हैं, उसको रिड्यूस करें, उसको कम करें, तो उसके अगेंस्ट आप लोगों को कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। कार्बन की ट्रेडिंग कैसे शुरू हुई जी? 1990 में इस मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और एक स्पेसिफिक तौर पर एक लॉ जो है वो क्रिएट किया गया जिसका बेसिकली काम ये था कि कैप एंड ट्रेड के नाम से उसको शुरू किया गया। कैप एंड ट्रेड में बेसिकली है क्या कि आप जितने भी ये इंडस्ट्रीज जितने एमिशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, उन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, या अगर आप साथ में अगर इक्वल जो है रिडक्शन की पॉलिसी जो है उसको भी अडॉप्ट किए हुए हैं, तो उस बैलेंस को बेसिकली कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। और ये बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स जो है ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेशन है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसको आसान तरीके से आपको थोड़ा सा बताते हैं कि होता क्या है कि फर्ज किया एक इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्रिएट कर रही है, तो 1997 में इसको कार्बन क्लीन ड्राइव के तौर पे पूरी दुनिया में बहुत अप्रिशिएट किया गया, इसको अच्छी खासी पजीराई मिली और ये कहा गया कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, सो इसलिए कहा गया कि होगा ये कि कोई भी इंडस्ट्री जो है उनको अब नेट ज़ीरो पे आना पड़ेगा। अब नेट ज़ीरो क्या होता है? नेट ज़ीरो बेसिकली ये होता है कि आपने जितने एमिशंस क्रिएट किए हैं उसके ही पैरेलल आपको करना ये है कि उतने ही CO2 जो है आपने एटमॉस्फेयर से ख़त्म करने हैं। सो नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं था कि आपने बिल्कुल भी एमिशंस क्रिएट नहीं करने। जारी सी बात है जी, जब प्रोडक्शन होगी तो आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा, प्रोडक्शन होगी तो एमिशंस होंगे। तो पूरी दुनिया में जितना टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन ने और जितना कंस्ट्रक्शन ने तरक्की और स्पीड पकड़ ली, उसका हम लोगों को असर ये मिल रहा है कि कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस और मीथेन और इस तरह के बहुत सी हार्मफुल गैसेस जो हैं, उन्होंने हमारी आबोहवा और हमारे क्लाइमेट को टोटल क्राइसिस में ले आए और इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इतनी स्पीडी हो गई कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हुआ। फिर 1997 से वर्ल्ड में पजीराई मिली, यूरोप ने, चाइना ने, फिर उसके साथ साथ जी यूएसए ने इसको आगाज़ किया। तो बेसिकली हुआ ये कि नेट ज़ीरो इस तरह से आप करें कि आप एमिशंस जब भी प्रोडक्शन करेंगे तो एमिशंस क्रिएट होंगे। अब आपको करना ये होगा कि आपने जितने एमिशंस क्रिएट करने हैं, इसका बाकायदा वर्ल्ड लेवल पे लॉ पास हो गया कि आपने उतने जो हैं GHS जो हैं, जितने ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, उसको भी खत्म करना है। सो आपने जितनी प्रोडक्शन करनी है उसके इक्वल ही आप लोगों को साथ में रिडक्शन भी करनी है कार्बन एमिशंस की। सो बेसिकली उसकी स्ट्रैटेजी किस तरह से पैदा की गई कि इसको कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट किस तरह से किया जाएगा। सो उसको जनरेट करने के लिए 3 चीज़ों पे बेसिकली एम्फेसाइज किया गया। फर्स्ट थिंग वाज फॉरेस्ट्री, कि आप जंगल लगाएं, आप पौधे उगाएं। और बहुत सी इंडस्ट्री ने ऐसा शुरू किया, इसको पॉजिटिव कार्बन्स भी बोलते हैं बाय द वे। उसको फिर शुरू इस तरह से किया गया कि फॉरेस्ट लगाएंगे तो फॉरेस्ट जो करते क्या हैं, वो बेसिकली आपके CO2 को ऑब्जॉर्ब करते हैं। सो आपकी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हो रही होती है वो आपके कार्बन क्रेडिट्स में मानी जाती है। अब कार्बन क्रेडिट्स को मेजर किस तरह से किया जाता है? आपने 1 मैट्रिक टन जो है CO2 का वो आपने
एमिट करना है, आपने खत्म करना है, आपने रिड्यूस करना है आबो हवा के अंदर से, और फिर 1 मैट्रिक टन जब आपका CO2 का खत्म होगा तो उसके अगेंस्ट आपको 1 कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है। और इसकी जो प्रॉपर पूरी ट्रेडिंग है उसको कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट के नाम पे जाना जाता है। अब जी जो 3 पॉलिसीज कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट करने के लिए शुरू की गई, उसमें पहला था फॉरेस्ट्री, जिसमें हमने आपको बताया कि उसका मेन एलिमेंट जो है, मेन पर्पस जो है वो ये है कि जितने भी पौधे लगाए जाते हैं वो आपकी CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, और जितने बड़े जंगल आप लगाएंगे उतनी ज्यादा वो आपके एमिशंस को अब्जॉर्ब करेंगे, आपके CO2 को अब्जॉर्ब करेंगे। तो आपको अगेंस्ट 1 मैट्रिक टन एक कार्बन क्रेडिट जनरेट हो जाएगा। जितने ज्यादा जंगल लगाएंगे उतने ज्यादा कार्बन क्रेडिट्स आपके जो हैं वो जनरेट होंगे। उसके साथ जो दूसरा काम किया गया वो किया गया रिन्यूएबल एनर्जी पे। उसका बेसिकली पर्पस ये था, दैट वाज शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू द क्लीन एनर्जी, कि आप जितना भी फॉसिल फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जितना भी ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी के तरीकों से अपनाएं, जिसको हमने पाकिस्तान में भी ऑब्जर्व किया कि बहुत से लोगों ने अपने घरों को, अपने बिजनेसेस को, अपने कारोबार को, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, इवन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर ने इसको बहुत प्रमोट किया कि रिन्यूएबल एनर्जी की बजाय आप सोलर एनर्जी पे आए। पूरी दुनिया में बाय द वे विंड से भी एनर्जी जनरेट की गई है और की जा रही है रेगुलर बेसिस पे। सो रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट किया गया। उसका मकसद ये था कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो कम होगा और उसके अगेंस्ट भी आपके जो कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होंगे वो भी जितने आप CO2 खत्म करेंगे उस पर मेट्रिक टन के हिसाब से आपके कार्बन क्रेडिट जनरेट होते हैं। तीसरा जो तरीका बताया गया वो बेसिकली था कार्बन कैप्चर, राइट। कार्बन कैप्चर बेसिकली वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने परमानेंटली CO2 को स्टोर करना होता है ताकि आपकी फिजा में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम हो और आपके कार्बन ऑफसेट्स जो हैं वो जनरेट हो। अब चले जाते हैं जिसकी ट्रेडिंग जैसे किस तरह से हो रही है। USA में इसकी बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है, फिर उसके साथ यूरोप में बहुत बड़ी कार्बन की मार्केट मौजूद है। उसमें होता ये है कि जो कैप एंड ट्रेड का रूल और जो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया था 1990 में USA की तरफ से और 1997 में पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया और इसके इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी कि आप जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं और जितने भी एमिशंस जो है जनरेट कर रहे हैं उसका रिडक्शन के प्रोजेक्ट्स लगाइए, इनोवेटिव तरीके जो है वो आप अडॉप्ट कीजिए और नेट जीरो की पॉलिसी पे काम करें। और अगर आप अपने नेट जीरो से ज़्यादा रिडक्शन करते हैं तो उसको आप कार्बन मार्केट में सेल कर सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़ दिया गया कि आपको कार्बन की रिडक्शन जो है वो भी एक कार्बन ट्रेडिंग की सूरत में मिलेगी। और फिर उसके साथ साथ जी कार्बन क्लीन ड्राइव जो शुरू हुई वो 1997 में शुरू हुई कि कार्बन क्लीन ड्राइव है। इसमें ये होगा कि डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो इसी अमल को शुरू करेंगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हुआ, खैर इसमें बहुत से जो है वॉइड्स हैं और बहुत से चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट हम बहुत टेक्निकल उसमें नहीं जाते बिकॉज अब हम बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स पे बात कर रहे हैं। उसमें पर्टिकुलरली लाहौर में अभी कुछ महीने पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जो बेसिकली कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट है जो कि महमूद बूटी रोड पे जो कचरे के ढेर थे, सो उन कचरे के ढेरों को ख़त्म करने के लिए एक्चुअली हुआ ये कि उस ट्रैश को ख़त्म करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और उसके जितने भी एमिशंस क्रिएट हो रहे थे उनको रिड्यूस करने के लिए उसको कार्बन क्रेडिट के हवाले से पूरा कवर किया गया और उसको एक प्रोसेस में ऐड कर दिया गया ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो रही हैं, जो मीथेन जनरेट हो रही है, जो CO2 जनरेट हो रही है और बहुत सी और गैसेस जो हैं हार्मफुल गैसेस जो फिजा में शामिल हो रही हैं और हमारा एयर इंडेक्स जो है वो इतना तबाह कर चुकी हैं। सो उस चीज़ों को जहन में रख के वो लगाया गया सो दैट कि हम अपने CO2 जो है उसको रिड्यूस करें और उसके अगेंस्ट कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो जनरेट कर सकें।
इसी तरह से बहुत से ममालिक जो हैं वो इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। बट इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट जो है वो ये भी है कि ये कार्बन ऑफसेट्स या कार्बन क्रेडिट्स जो है इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ सिमिलर थिंग। बट फॉर नाउ हम इसको एक सेम वेवलेंथ पे लेके चलते हैं कि सपोज कि जितने भी आपके ऑफसेट्स हैं वो आपके कार्बन क्रेडिट्स में शामिल हो रहे हैं, तो पूरे मुल्क ने और पूरे जितने भी दुनिया है उनके जितने भी ममालिक हैं उन्होंने बेसिकली कार्बन ऑफसेट्स के लिए डिफरेंट फॉरेस्ट्री, डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको अडॉप्ट किया और उसके अगेंस्ट आपकी जो कार्बन ट्रेडिंग है वो चल रही है। सबसे मजे की चीज ये है कि प्रोडक्शन क्योंकि बड़ी मैसिव दुनिया के अंदर चल रही है, तो दुनिया में उसी मैसिव रेस की जगह पे हुआ ये कि फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू इन अ नटशेल, वो ये हुआ कि फॉर एग्जांपल एक किसी भी XYZ कंट्री के अंदर एक मैसिव प्रोडक्शन चल रही है और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एमिशंस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि खुद को कार्बन पॉजिटिव करने के लिए किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या लेस डेवलप्ड कंट्री में फॉरेस्ट जो थे उनको ऑब्टेन किया या फिर खाली जगह जहां पे उनको वायबल और फिजिबल और इकोनॉमिकल लगी वो खरीद के वहां पे फॉरेस्ट लगाए और उनके जो आपको कार्बन पॉजिटिव के चक्कर में उनके जो कार्बन क्रेडिट्स थे उन्होंने खुद को नेट जीरो करने के लिए अपने बिजनेस में कैलकुलेट किया। अब मजे की चीज ये है कि इसमें इंटरेस्टिंग बड़े पहलू हैं। वो इस तरह से भी आप सोचेंगे कि जो एक्चुअली एमिशंस क्रिएट कर रही हैं कंपनीज उनके एमिशंस बरकरार हैं, राइट, और वो किसी दूसरे तीसरे चौथे मुल्क में जाके एक फॉरेस्ट लगा के या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगा के वहां से कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करते हैं और उसको अपना डॉक्यूमेंट पे अपने सर्टिफिकेट के लिए नेट जीरो शो करते हैं। सो दैट्स अनदर डिबेट, विल टॉक अबाउट इट बिकॉज इस पे बहुत सी इंटरेस्टिंग येट कंट्रोवर्शियल बातें भी मौजूद हैं। कार्बन क्रेडिट के हवाले से आपके कोई भी सवालात हों, आपके कोई भी इंटरेस्ट हो, प्लीज राइट अस इन द कमेंट्स। और उसके साथ साथ ये भी जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया के फेसबुक के, टिकटॉक के पेजेस हैं उनको प्लीज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। और उसके साथ साथ जी कार्बन क्रेडिट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट वाइज अगर आपका इंटरेस्ट हो तो हमें जरूर कमेंट्स में लिखिए, सो विल गिव यू द फीडबैक अबाउट दैट। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।